इलेक्शन होने जा रहे थे, अब होंगे नहीं होंगे यहाँ तो सरकार का नहीं पता है कब तक रहेगी। लेकिन लोगों के जो मामलात हैं वो जिन लोगों को बनाकर भेजा है उनसे मामलात दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। लोग आज भी सड़कों पे उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं जो नेताओं ने स्टेजों पे चढ़कर सरकारों ने बताया था कि हम इन वादों को पूरा करेंगे। आज उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए लोग जो है अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो हमने यही सोचा कोशिश की कि चुनाव तक लोगों को महदूद नहीं रहना चाहिए, सरकार तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ऐसा है कि आम आदमी को अपने अधिकार के लिए हमेशा खड़ा होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार करना होगा। जैसे ये चुनाव हो नहीं हो बात वो नहीं है, बात यह है कि 5 साल हम इनको नहीं झेल सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं झेल सकते हैं जो कुर्सियों में बैठ गए बंद कमरों में एसी पे अपना जो है वक्त निकालेंगे। हमें जमीनी सतह पर बदलाव देखना है जिसके लिए हमने वोट दिया है। आपने वो माहौल बनाया, उसके नाम पे चुनाव जीत गए, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें परेशानी जो सरकार से हो रही है या ब्यूरोक्रेसी से हो रही है उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला। छोटी सी बात है, मकान बनाना है 50,000 भरना है, लेकिन उसके एवज में क्या दे रहे हैं? स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के हालात क्या है, उसमें कितनी करप्शन हुई है उसकी पूछताछ नहीं है। इन्होंने गैस सिलेंडर घर घर दिए, उस वक्त कहा कि औरतों को देंगे, महिलाओं को देंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन उन गैस सिलेंडर का क्या हाल है और उन घरों का क्या हाल बनाया आप अंदाजा नहीं कर सकते। सरकार कुछ दे नहीं रही है, बस जो बची कुछ जमीनें हैं, जो संपत्ति है उसे लूटने में लगी है, और हम अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएंगे चाहे सरकार उसमें खड़ी ना हो। हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, शोकॉज नोटिस आया, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं, शोकॉज नोटिस नहीं, बस यही बताना चाहता हूँ कि आम आदमी से आता हूँ, और आम आदमी के एमएलए पे ये हाल होगा कानून का, और मेरे उन लोगों का क्या हाल होगा मैं तो बोलने वाला हूँ। जो बेचारा मुंह नहीं खोल पाता है उसमें जब कानून ला देते हैं तो उसे जमीन बिकवा देते हैं, गाय भैंस बकरियां, बस वो अपने घरों को बनाते हैं। उन्हें एक आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता है। आम आदमी से उससे माल ले लो और कानून से उसे डरा कर दबोच दो, और डर के माहौल में उसे वोट छीन लो, धर्म के नाम पे धंधा करो। काम तो ये करेंगे नहीं, ना ही ये धर्म के ठेकेदार है और ना ही आवाम की बेहतरी चाहते हैं। यही है कि आवाम को इकट्ठा कैसे किया जाए, जागरूक कैसे किया जाए, एजुकेट कैसे किया जाए, बस उसकी एक कोशिश है। कौन कैंडिडेट आपका खड़ा होगा? एक तरफ रोहित बाली जी है जो इन लोगों के बीच में जा रहे कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ी जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, उनकी एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की। देखिए ये चीजें नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 साल हमारे मंत्री को जेल में रखा जाता है, फिर जाके हाई कोर्ट जो है उसे क्लीन चिट देता है 2 साल जेल रखने के बाद, है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जजमेंट आती है। हमारे मंत्री इतने जेल के अंदर है, वक्ती तौर किसी को नीचा दिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे लगाकर दूसरे को दबोचा जाता है कानून के दायरे में रखकर। फिर जब पता चलता है तो वहां पर उसके खिलाफ वो जो झूठे केसेस होते हैं वो सारा का सारा झूठ होता है, वक्त और मामला वैसे होते हैं। अभी जो कैंडिडेट की बात है वो वक्त पे तय किया जाएगा हालात के हिसाब से, और जो अच्छा करेगा, जो आवाम की बेहतरी चाहेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी अभी पार्टी में है। देखिए ये पार्टी कोई मेरी नहीं है, ये पार्टी सबकी है। ये एक कंपनी है, जैसे कंपनी कोई आइटम बनाती है, वो ये नहीं चाहती है कि इसे खरीद, जो उसको खरीदेगा वो उतना माल निकालेगा। हमारा एक ब्रांड है, जितना ये बिकेगा हम इसे बेचना चाहते हैं, और जो इसकी बिक्री अच्छी करेगा वही बेहतर होगा। थैंक यू। और इस किस्म के मौसम का होना, और आज नगरोटा की सरजमीन में जमा होना बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा होगा। कर रहा है नहीं कर रहा? डिस्कस कर रहे हैं, जलसा नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। जलसे की डेट यहाँ पे तय करने आया हूँ। चाहता तो सोशल मीडिया पे लिख भी देता और आप लोगों को फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बता देता कि आज प्रोग्राम कैंसिल। अगला तो चुनाव की डेट होने के बाद आता। ना हम चुनाव की हैसियत से आए हैं, ना चुनाव लड़ने के लिए, ना चुनाव जीतने के लिए। हम लोगों को उजागर करने के लिए आए हैं। जो लोगों के हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए, चाहे चुनाव हो, सरकारें हो या ना हो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बदलाव होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश महराज करता है। अगर पानी नहीं है, चुनाव अगर नहीं भी है या नहीं भी हुए, मैं चाहता हूं कि हर आदमी लीडर बने, वो अपने
अपने इलाके की राहबरी खुद करे, अपनी आवाज को इतना बुलंद करे ताकि अपने इलाके के अंदर जो मसाइल है उन्हें ठीक करने का काम करे। उसके लिए चुनाव जरूरी नहीं, आपका जिंदा होना जरूरी है। नेताओं के भाषण अलग हैं, जरूरियात पे आम आदमी आज स्टेज पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है। क्या है, मैं एमएलए 2024 में बना, डीडीसी 2020 में बना, लेकिन पता कर लेना कि बहुत पहले से कई सालों से आम आदमी के और इलाकों की जो वहां के हालात थे उन्हें उठाने में कितना रोल निभाया हूं। जब जब किसी को मुश्किल होती थी उसकी आवाज बनता था। यहाँ पर मकान बनाने हैं, अपनी जमीन जो पूर्वजों की है उस पे मकान बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाकर 50,000 जब तक न थमाओगे तब तक आपके पलक की ईद नहीं लगेगी। ये सरकार चाहते हैं हमारी जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए था। जाओ जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में देखो, यूनिवर्सिटीज में देखो, बाहर के कॉन्ट्रैक्चुअल आ रहे हैं। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा वो रोजगार ढूंढ रहा है, लेकिन किससे उम्मीद करोगे, किससे बाहर लगाओगे? सरकारें टूट जाएंगी, आप इनके दर पर भीख मांगोगे और तुम्हें लगता है ये आपको देंगे। हमारी मिट्टी उस पे भी अधिकार अब अडानी का हो गया। सुनने में आया आपके इलाके में सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, सीमेंट की फैक्ट्री भी अडानी लगाएगा और हमारा जो जम्मू कश्मीर का हाल होगा, चले जाना और हाईवे की सड़कों पर, वहां पे देखना कि टाइलें बेचने वाला कौन है, रेहड़ी चलाने वाला कौन है, पता कर देना और पूछ लेना भाजपाइयों से कि आपका आदमी, आपका वोटर जब रेहड़ी चलाता है तो उसे रेहड़ी से उखाड़ क्यों फेंका जाता है, उसे बेचने क्यों नहीं दिया जाता? और बाहर के लोग डंपरों के डब्बर, टिप्परों के टिप्पर, पहाड़ों के पहाड़ खत्म करके आए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। और आपको लगता है हमारी रखवाली करेंगे? सरकारें टूट भी जाएंगे, फिर क्या हमने जीना छोड़ देना? अरे इस मुल्क ने एक जमाने में यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी, कुछों ने फांसी के फंदे पे अपने आप को लटका दिया ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल हो। तलबे चाटने के लिए नहीं, हमारा हक है, जीने का अधिकार है। जब तक जिंदा है तो इज्जत से जीने का अधिकार हमें इस मुल्क के अंदर मिला है, लेकिन वो है कहां? उसे ढूंढना है, उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं एक एमएलए हूं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में,